कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से राजस्थान में लोकसभा का चुनाव प्रचार का अभियान शुरुआत करेंगे और जयपुर के रामलीला मैदान में भी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और अपने ही पुराने साथी जो कभी कांग्रेस के ही थे, बागी रह के चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने, वे अब आज कांग्रेस के साथ मंच पे नजर आएंगे और उन्हीं में से एक पुराने कांग्रेसी संयम लोढ़ा, उनसे हम बात करते हैं। संयम जी, एक तरह से कहा जा रहा है कि फिर से घर वापसी, भले ही तकनीकी कारण कहीं आड़े आ रहे हो सदस्यता लेने में। हाँ, कोई भी निर्दलीय किसी राजनीतिक दल का सदस्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ही हमने सरकार को समर्थन दिया है और हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पराजित करना तो हमारा ध्येय है ही। क्या लगता है कि कितना फ़ायदा कांग्रेस को लोकसभा में मिलेगा? हालांकि पहले से आप समर्थन करते आए हो, लेकिन जब एक मंच पे एक साथ नज़र आते हैं तो माहौल अलग होता है। नहीं, राजस्थान की जनता का मन क्या है वो तो आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा है और इससे पहले उपचुनाव हुए उसमें भी देखा है और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय 2 महीने की अल्प अवधि में किए हैं, अपने घोषणा पत्र की क्रियान्विति के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो लोगों का भरोसा सरकार में बढ़ा है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से चुनाव में होगा। ये जो मास्टर स्ट्रोक है संयम जी, सभी जो निर्दलीय विधायक है जो कांग्रेस कह सकते हैं विचारधारा के हैं, क्या इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? किनका, अशोक गहलोत का तो चूँकि आपने जिक्र किया ही है, किस तरह रणनीति बनी होगी? नहीं, रणनीति जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता ये भली भांति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन परिसंपत्तियों का सृजन किया था उनको बेचने का काम इन्होंने किया। रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए और भी जो कुछ इनके हाथ पड़ रहा है वो बेचने का काम कर रहे हैं। पहले भी जब सत्ता में आए तो इन्होंने विनिवेश मंत्रालय के माध्यम से अरबों रुपए की संपत्तियां भारत की जनता की कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेची थी। तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल है। इसलिए हर जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में भी सारे लोग अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि लोगों को जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। आप तो चूँकि एक फिर से अपने परिवार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि और जो कांग्रेसी जो बागी होकर लड़े हैं या परिवार से बिछड़ गए थे उनको भी वापस से शामिल करना चाहिए, से प्रयास होने चाहिए? मैं जब हमारा राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे जी से मैं महीने भर पहले मिलना हुआ था, तब अनौपचारिक चर्चा में मैंने ये सुझाव दिया था कि एक युद्ध है, लोगों को बचाने का युद्ध है, देश को बचाने का युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, तो ऐसे वक्त में उन सभी लोगों को साथ लिया जाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन रखते हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि निर्दलीय लड़ने के बाद भी जो लोग नहीं जीत पाए चुनाव में, उन सब का भी साथ हमको लेना चाहिए। सिरोही से आते हैं और जालोर सिरोही एक लोकसभा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब काफ़ी चर्चा भी है। आपका क्या मानना है? अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन वैभव गहलोत की सबसे ज़्यादा डिमांड है। देखिए, हम सब ने, जालोर सिरोही के सारे कांग्रेस जनों ने पूरी एकजुटता के साथ अशोक गहलोत जी से ये विनती की है कि वो वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से प्रत्याशी बनाए और हमारे क्षेत्र की जनता का भी ये मन है, क्योंकि जालोर सिरोही क्षेत्र लंबे समय से पिछड़ा हुआ रहा है। लोगों को भी ये उम्मीद बनी है कि अगर वैभव जी यहाँ से लड़ते हैं तो जिले का कायाकल्प होगा, विकास होगा और हमें आशा है कि वैभव गहलोत के रूप में जालोर सिरोही की जनता को लोकसभा का प्रतिनिधि मिलेगा। हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवारी जैसे कद्दावर नेता है वो भी संपर्क में है और उम्मीद की जा रही है वो भी मंच पे नजर आएंगे। इनके समर्थन से कांग्रेस को कितना लोकसभा में फ़ायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार, उनके कारनामों के खिलाफ घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और हम सभी उनकी प्रतिभा से अवगत है। तो निश्चित रूप से अगर वो जुड़ेंगे तो लाभ तो नहीं। ये बिल्कुल जो है ये संयम लोढ़ा जो फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए आज रामलीला मैदान पर राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। अब देखना यह है
कि जितने भी विधायक कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं उनसे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलता है। कैमरामैन गोविंद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।